नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बातचीत करेंगे लोन मार्केट पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपनापैसा.com। नमस्कार, आपका स्वागत है रुंगटा साहब कार्यक्रम में। आइए, नमस्कार। दर्शकों को बताते हैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेल और SMS के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। moneyguru@gnetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। लोन सेंट्रिक कोई भी आपके जहन में प्रश्न हो, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन सेंट्रिक कुछ भी पूछना चाहें तो मेल इस तरह से कर सकते हैं। SMS भेजना चाहें तो आप कर्ज लिखकर 57575 पर भेज दें। आइए, सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं। ये पहला प्रश्न अल्मोड़ा से है। ये प्रश्न नवीन साहब का है और नवीन जी ने, आइए देखते हैं क्या इनकी क्वेरी है। इन्होंने होम लोन पर राय जाननी चाहिए है। स्क्रीन पर आइए क्वेरी चेक करते हैं, फिर इनसे हम बातचीत भी करेंगे। इन्होंने एग्जैक्टली जिस तरह से बताया है, इनकी जो आय है और एज 48, नवीन साहब होम लोन इस समय लेना चाह रहे हैं। नवीन जी, आपने इससे पहले क्या कभी कोई लोन लिया है? नहीं सर, मैंने कोई लोन नहीं लिया पहले। ओके, आप प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं साहब? नहीं, गवर्नमेंट जॉब है सर। ये इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ओके, आप लोन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये इनफैक्ट जो होम लोन की आप बात कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी की कितनी राउंड अबाउट कॉस्ट है साहब? प्रॉपर्टी तो मेरी ऐसी कमी है 7 लाख कम। ओके, और ये जो आप 15 लाख के लोन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या प्लान है, आप कुछ बताएंगे प्लीज? 15 लाख मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सैलरी से ही उससे दे पाऊँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें मेन जो प्रिंसिपल है जी, वो कितना आएगा और इंटरेस्ट कितना आएगा। आपको इस पर राय दिलवाते हैं, वो है। लेकिन प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग, काफ़ी सारे और फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। आपकी एज जिस तरह से जिस ब्रैकेट में है, होम लोन एक लंबी अवधि का प्रोडक्ट रहता है। रुंगटा साहब, आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? ये ओवरऑल जो प्लान कर रहे हैं, कैसे इसको लेकर आगे बढ़े? तो नवीन जी, प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना बताया आपने? मैंने 7 लाख सर। 60 7 सर। 7 lakhs। ओके, 7 लाख। ओके। सो अगर आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट 7 लाख है और वो एग्रीमेंट वैल्यू है, यानी कि उतना एग्रीमेंट पर उतना है, तो आपको उसका 90% मैक्सिमम लोन मिल सकता है, यानी कि 6 लाख। आपकी इनकम के मुताबिक तो आपको लोन मिलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 12 साल का लोन मिलेगा आपको। लेकिन अप टू 90%। आपने लिखा था कि आपको 15 लाख चाहिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी 7 की खरीद रहे हैं तो 15 लाख का लोन क्यों लेना चाह रहे हैं आप? मैंने ले चुका हूँ, मुझे खाली हाउस बनाने के लिए 15 लाख का लोन आप ऑलरेडी ले चुके हैं? नहीं सर, मैं प्रॉपर्टी तो लैंड ले चुका हूँ जी। ओके, और अब मुझे मकान बनाना है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए फर्दर सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए आप लेना चाह रहे हैं। ओके, उसमें तो आपको अब जो है जी, जैसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन, इन्होंने स्पेसिफिकली अब मेंशन कर रहे हैं और इन्होंने जो पहले प्रॉपर्टी का भी बताया, इसमें समहाउ अगर ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो बैंक्स काफ़ी उसमें ज़्यादा कंफर्ट लेवल उतना कई सारे बैंक्स का नहीं है। या आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे, अगर इनका ये जैसे कह रहे हैं ये फर्स्ट लोन लेना चाह रहे हैं, कैसे इसको लेकर आगे मूव करें? तो सबसे पहली बात तो आपको 12 साल का लोन मिलेगा, करीबन 10 से 10.25, 9.95 से लेके 10.25% तक का रेट होगा। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का करीबन 90% तक का लोन आपको मिल जाएगा। तो यानी रफली आपको 6-6.25 लाख का लोन ही मिलेगा। कंपोजिट लोन तो अब आप नहीं ले सकते, क्योंकि प्लॉट आपने ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं। और जैसा अभी बताया सौरभ ने कि कंस्ट्रक्शन लोन सभी बैंकें नहीं देती हैं। कोई बैंकें कंफर्टेबल होती, कोई नहीं होती हैं। लेकिन जो मेजर बैंक्स हैं, SBI है, एक्सिस है, ICICI है, HDFC है, वो दे देंगे आपको, अज्यूमिंग कि आपकी सिटी में ये बैंक्स एक्टिव हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में कौन सी बैंक्स एक्टिव है ये देखना होगा। और रफली आपको जो जैसे मैंने कहा 1200 रुपये पर लाख है, यानी 7,000 से 7,200 रुपये तक का आपको मंथली EMI लगेगा एक बार सारा लोन डिसबर्स होने के बाद। लोन का डिसबर्समेंट स्टेजेस में होगा, जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन पूरा करेंगे आपको स्टेजेस में
जो है डिसबर्समेंट होगा। जब तक पूरा डिसबर्समेंट नहीं होता तब तक आपको इंटरेस्ट देना होगा, सिर्फ इंटरेस्ट, और जब सारा डिसबर्स हो जाएगा उसके बाद आप जो है EMI देना शुरू कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से ये प्रोसेस मूव करेगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करते हैं। उदय सिंह साहब की तरफ से है ये सवाल। इन्होंने बताया ये अपना कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, एक बिजनेस का इनका प्लान है, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम सेटअप करना चाहते हैं जिसके इनको 30 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है। ये जिस तरह से प्लान कर रहे हैं बड़ा प्लान है इनका, लेकिन अभी इनकी जो हम देख रहे हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया, ये एक साइबर कैफे रन करते हैं, उसमें अराउंड अबाउट 20,000 पर मंथ इनकी अर्निंग है। रुंगटा साहब, ये बड़ा जिस तरह से इनकी योजना है, इसमें एक तरफ ये बेशक जो भी अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे रेडी करके मूव करें, लेकिन इनकी जो रीपेइंग कैपेसिटी या इनका इस तरह का अनुभव या ओवरऑल कई सारे और फैक्टर्स, ये तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जगह लेंगे वो रेंटल इनकम वहाँ जिस तरह से रेंट पर वो लेना चाहेंगे, तो इसमें काफ़ी सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। इसमें लेंडर्स क्योंकि ये जिस तरह से अभी प्लान कर रहे हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स देखना चाहेंगे, क्या इनको ये मुश्किल होगा इस प्रोसेस को आगे मूव करना? हाँ, तो क्लियरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा, अपनी तरफ से भी पैसे लगाने होंगे। अगर 30 लाख का प्रोजेक्ट है तो अपनी तरफ से नहीं तो भी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए जेब से लगाने होंगे, तो शायद 15 लाख का लोन अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो वो मिलेगा। अगर ये लोन 30 लाख का चाहते हैं तो क्लियरली कोई ना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी तो इनको देनी होगी, और मूवेबल कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी। अगर इमूवेबल कोलैटरल सिक्योरिटी देते हैं तो उसके सामने प्रोजेक्ट जो है कितना सशक्त है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, अगर इनका कोई पार्टनर है जो जिसका एक्सपीरियंस है, वो देखकर ही बैंक लोन देगा। वरना इनकी जो एग्जिस्टिंग अर्निंग है उससे डिस्प्रोपोर्शनेट ये लोन चाहते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग अर्निंग्स इस लोन को सर्विस नहीं कर सकते, तो प्रोजेक्ट किस तरीके से वायबल होगा ये बैंक को कन्विंस करना होगा, अपनी तरफ से पैसे लगाने होंगे और कोलैटरल सिक्योरिटी देना होगा। और जो स्कीम्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, चूंकि ये ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो वो स्कीम भी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। जी, तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स रहेंगे और कुछ स्क्रीन पर भी रन हो रहे हैं जो आपके प्रोसेस को आगे मूव करने में हेल्पफुल रह सकते हैं। जैसे रुंगटा साहब ने बताया है, इन लाइंस पर आप आगे मूव करें। लेकिन मीनवाइल हम अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। धीरेन्द्र तोमर साहब की तरफ से ये क्वेरी मध्य प्रदेश से है और इनका भी इनफैक्ट जो हम फर्स्ट क्वेरी चेक कर रहे थे अल्मोड़ा से सेंट्रिक जुड़ा हुआ ही है। इन्होंने भी जानना चाहा है, ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहते हैं। तोमर साहब, आप हमें बताइएंगे प्लीज़, ये आपका इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये अभी एज ऑफ नाउ क्या प्लॉट है, एग्जैक्टली क्या पूरी योजना है, मतलब क्या कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, उसमें कुछ और आप फर्दर रिनोवेशन करना चाहते हैं? नहीं सर, ये फर्स्ट स्टोरी कंस्ट्रक्टेड है, सेकंड स्टोरी के लिए चाहिए सर। ओके, ये प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम पर है? नहीं, मदर के नाम पर सर। ओके, आप इसके तहत जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपने क्या कुछ अभी ट्राई किया है कहीं पर? नहीं, अभी तक तो नहीं किया सर। आपका अकाउंट किस बैंक में है? SBI। ओके, आप खुद क्या करते हैं? मैं सर प्राइवेट ट्यूटर हूँ। रुंगटा साहब, आप इनको जी प्लीज। कोचिंग चलाता हूँ सर। ओके, आपको हम राय दिलवाते हैं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कितना इनफैक्ट शो किया हुआ है अपनी आय? 169। रुंगटा साहब, आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे, ये जिस तरह से ये भी उन्हीं लाइंस पर सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं या उसके साथ साथ दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं, किसी सिक्योर प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगर कुछ ट्राई करना चाहें, कैसे आप वे करेंगे दोनों को और कैसे इनको आगे की रोड दिखाते हैं? तो धीरेन्द्र जी, आपकी माताजी की भी कोई इनकम है क्या, जिनके नाम से ये मकान है, वो भी कोई इनकम दिखाती हैं क्या? नहीं, वो इनकम नहीं दिखाती है। तो धीरेन्द्र जी, ऐसा है कि चूंकि जो इनकम आप दिखा रहे हैं वो टैक्सेबिलिटी की जो सीमा है उससे कम है, तो अनलेस उसमें से कोई TDS डिडक्ट हो रहा हो तब तक वो मतलब आपको ये, और एक लोन अमाउंट जो नॉर्मल बैंक्स चाहती हैं उससे ये अमाउंट कम है, यानी जो मेजर बैंक्स हैं उनको ये करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा चूँकि अमाउंट उनके लिए बहुत स्मॉल है। कंस्ट्रक्शन लोन, जैसे कि हमने पहले सवाल में भी कहा कि थोड़ा सा एक प्रोसीजरली दिक्कत वाला लोन होता है और अमाउंट भी छोटी होने से बैंकों के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपका बेस्ट यही होगा, एक तो
चूंकि SBI में आपका अकाउंट है, आप उनसे ज़रूर से आपको कोशिश करनी चाहिए। आपकी मदर को को बोरोवर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जब आप मॉर्गेज करेंगे तो जो ओनर है उसको को बोरोवर होना पड़ेगा। और आप SBI से ट्राई करिए। और कौन से शहर में हैं आप तोमर जी? मोरेना अंबा। ओके, मोरेना में है तो वहाँ पर कोई लोकल बैंक होगी, उनसे आप ट्राई करिए। वहाँ से होने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है बनिस्पत इसके कि कोई बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक से। तो मेरे ख्याल से आप लोकल बैंक से अप्रोच करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओनर नहीं है प्रॉपर्टी के, तो जो होम लोन का जो एक डिडक्शन का बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ये आप ज़रा ध्यान रखिए। खैर, आपके लिए मायने भी नहीं रखता, क्योंकि आपकी करंट इनकम तो कम से कम टैक्स की रेशा से नीचे है। जी, तोमर साहब, इस तरह से आप मूव करिए। ऑल द बेस्ट। तो ये एक पर्सनल फाइनेंस शो है। आज हम जायजा ले रहे हैं लोन मार्केट का। हम आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन कल जब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे तो कल हम एक स्पेशल एडिशन लेकर आ रहे हैं। हम आपकी कल अपने इंश्योरेंस सेगमेंट में मुलाकात करवाने जा रहे हैं IRDAI के प्रमुख श्री TS विजयन साहब से। तो ये कल खास पेशकश रहेगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ओवरऑल सेहत, जो चुनौतियां हैं, आगे की राह किस तरह से रहने वाली है, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, साथ साथ ग्राहकों के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सब पर विस्तार से बातचीत कल मनी गुरु के इंश्योरेंस एडिशन में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। आइए भी उसको एक बार फिर बता देते हैं कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेल और SMS के जरिए आप शो में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर है। moniguru@gnetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स 57575 पर भेज दें। पहले कर्ज मेंशन करें और फिर कंप्लीट डिटेल्स इस नंबर पर SMS कर दें। अगला प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं। ये सवाल नोएडा से है। राहुल कुमार जी का प्रश्न है। इन्होंने एजुकेशन लोन पर जाना चाहा है। ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं इसकी किस तरह से फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, क्या और इसको लेकर कंप्लीट प्रोसेस है और इसको लेकर ये कैसे आगे मूव कर सकते हैं। इन्होंने नहीं बताया कहाँ पर इनकी एडमिशन हुई है, कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम फिर भी ओवरऑल जो एजुकेशन लोन मार्केट में जो ऑफर्स रहती हैं और जिन पैरामीटर्स पर ये दिया जाता है उसके बारे में इनको ज़रूर राय देने की कोशिश करते हैं। रुंगटा साहब, ये दोनों केसेस अगर आप इंडिया में हैं या अब्रॉड, इनके लिए भी, बाकी व्यूअर्स के लिए भी अगर आप बता सकें ये लोन जितना मैक्सिमम लिमिट जो उसकी है, जितना मिल सकता है इंडिविजुअल को, जिन टर्म्स कंडीशन पर जो काफ़ी हम देखते हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी ये इजीली एक्सेसिबल भी रहता है, रीपेमेंट भी उस तरह से, ये अगर आप इनके समक्ष पूरी डिटेल्स रख सकें एंड अकॉर्डिंगली ये फिर कॉल ले सकते हैं। इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जिनके पास बहुत अच्छी कोलैटरल सिक्योरिटी है, या तो उनके पेरेंट्स की इनकम अच्छी है या उनके सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी इनकम अच्छी है, कोलैटरल सिक्योरिटी भी है, तो फिर वो कई बैंकों से बोरो कर सकते हैं और कोई लिमिट्स वगैरह भी डिपेंडिंग ऑन आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी और डिपेंडिंग ऑन द इनकम लिमिट्स भी एप्लीकेबल शायद ना हो आपके लिए। लेकिन अगर ये नहीं है और ख़ास कई लोगों के लिए वो नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो फिर एक 3 टायर स्कीम हम कह सकते हैं। सबसे पहले जो IBA का, इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक एजुकेशन लोन स्कीम है, उसके तहत आपको लेना होगा। उसमें फॉर इंटरनल एजुकेशन, डोमेस्टिक इंडिया के एजुकेशन के लिए 10 लाख की लोन लिमिट है, बाहर के एजुकेशन के लिए 20 लाख की लिमिट है, और 4 लाख तक के लोन के लिए आपको अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, मार्जिन नहीं होती, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है आपके पेरेंट्स को को बोरोवर बनना पड़े, लेकिन अगर उनकी इनकम ना भी हो या कम भी हो तो भी 4 लाख तक का जो लोन है, अगर आपको एक रिकग्नाइज्ड कोर्स में एडमिशन मिल गया हो तो 4 लाख तक का लोन आपको बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के और बिना गारंटर के मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आपकी परिवार की जो इनकम है वो 4.5 लाख से कम है, तो आपको वो आप सर्टिफाई होना चाहिए। हर स्टेट में, हर लोकल एरिया में एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है। अगर उससे सर्टिफाइड है
तो आपको ब्याज का जो पेमेंट है वो भी नहीं करना पड़ेगा। ब्याज का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 4 लाख से ऊपर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको अपने तरफ से भी पैसे लगाने होंगे। 10 से 20% तक आपका मार्जिन होगा, और आपको ऐसे लोग चाहिएंगे जिनकी इनकम अच्छी हो, जिसके बेसिस पर आपको 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। राइट उंटा साहब, उससे ऊपर का लोन चाहिए तो आपको सिक्योरिटी भी देनी होगी। जी आइए आखिरी प्रश्न लेते हैं, ये संक्षेप में हम टच करेंगे। गुजरात से हेमुदन साहब का इस सवाल है और इन्होंने एग्री लैंड के अगेंस्ट लोन जानना चाहा है। आप प्लीज बताइए आपका क्या सवाल है। सर मेरे पास ना एक खेती की जमीन है जी, क्या अगर मैं अपना कोई पर्सनल कारोबार शुरू करना चाहूँ तो उस पर मुझे लोन मिल सकता है क्या? आपको इस पर रुंगटा साहब कैसे समझाना चाहेंगे, क्योंकि एग्री लैंड में इश्यूज रहेंगे, उसमें हम देखते हैं जो भी होता भी है तो वो भी एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए जो लोन्स वहां पर जनरली लेते हैं, और ये लैंड की जब बात कर रहे हैं उसमें वैसे ही विकल्प कम होंगे। फिर भी अगर ये बढ़ना चाहते हैं, इनके पास वो जमीन है कृषि भूमि, तो कैसे आप राय देंगे? तो हेमसुदन जी, अगर आपको कोई कृषि से संबंधित कोई कारोबार करना हो तो शायद उसके और जो एग्रीकल्चरल लोन में जा सकता हो तो आप अपनी एरिया की लोकल बैंक से बात करेंगे, नेशनलाइज बैंक जो भी एक्टिव है आपकी एरिया में, तो उसको मिलने का चांसेस आपको काफ़ी ब्राइट है। लेकिन अगर कृषि से संबंधित आपका कारोबार नहीं है तो कृषि भूमि की सिक्योरिटी पर दूसरा लोन मिलना दूसरे कारोबार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। आपको और कोई सिक्योरिटी देकर लोन लेना होगा, या अगर आपकी इनकम है उसके बेसिस पर आप लोन ले सकते हैं। कृषि भूमि की सिक्योरिटी पर लोन मिलना नॉन कृषि एक्टिविटीज़ के लिए मुश्किल होगा। अरुण साहब, प्रश्न कई और थे लेकिन समय सीमित, तो इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर्ष रुंगटा साहब धन्यवाद, थैंक यू सर। और धन्यवाद दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल हाजिर होंगे तो एक स्पेशल एडिशन लेकर आ रहे हैं। IRDA के नए प्रमुख TS विजन साहब से एक खास मुलाकात रहेगी। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेंट्रिक तमाम इश्यूज पर कल डिटेल में बातचीत होगी, तो देखना ना भूलिएगा ये खास पेशकश कल शाम 7:30 बजे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें, नमस्कार।